नमस्कार, आप देख रहे हैं डाउन टू डस्क चैनल। मैं हूं शुभम लंगे। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में जो मुख्य तौर पर आम तौर पर दिक्कतों का सामना जो करना पड़ता है लोगों को, वो है पार्किंग से जुड़ा हुआ मसला। और अगर मैं बात करूं तो बसेस की जो पार्किंग है उनका मसला, और सिटीज़ की अगर बात करें तो ट्रैफिक का मसला। ये अमूमन देखा जाता है और काफ़ी चर्चा में भी बना रहता है। अगर बात करें ट्रैफिक पुलिस की तो हाल ही में काफ़ी बड़ी सारी ड्राइव्स चलाई जाती हैं ट्रैफिक को लेकर। बात करें ट्रांसपोर्ट पार्किंग से रिलेटेड, बड़े सारे स्टोन्स रखे जाते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़ी बड़ी पार्टीज जब गवर्नमेंट में आती हैं तो उसके मद्देनज़र बड़े बड़े लेड स्टोन्स भी रखे जाते हैं, इस चक्कर में कि हम पार्किंग की समस्या जो है जम्मू रीजन की अगर बात करें तो इसको हम खत्म करेंगे। इसी के मद्देनजर अगर मैं बात करूं तो 2 बार एक चीज का जो है वो लीड स्टोन रखा गया जम्मू डिवीजन की। अगर मैं बात करूं तो जम्मू बस स्टैंड के अंदर ये जो लीड स्टोन था, पहले तो उमर अब्दुल्ला जी ने रखा और किसी कारणवश इस कार्य को जो है वो पूरा नहीं किया गया, फंडिंग का इशू बताया गया। उसके बाद 2016 में लेट श्री जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद, उन्होंने लेड फाउंडेशन स्टोन रखते हैं। और ये जो फाउंडेशन स्टोन है ये मल्टीप्लेक्स कार पार्किंग एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जम्मू बस स्टैंड इसका रखा जाता है। और 2016 में ये रखा जाता है, 15 में प्रोजेक्ट शुरुआत होती है और अगर मैं इसकी 2016 में अक्टूबर में इसकी नींव रखी जाती है और 18 में इसकी कंप्लीशन डेट दी जाती है। गौरतलब की बात यह है, और अगर मैं आप दर्शकों को बताऊं तो ये प्रेस्टिजियस जो मेगा बस टर्मिनल बनाया गया, बस स्टैंड जो बनाया जा रहा है, अब लगभग 98% इसका जो है वो निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन गौर की बात यह है, अब इसका सजावट का काम शुरू है और वो चल भी रहा है। आप सब जाते होंगे, देखते होंगे, बहुत बड़ी मंजिल 5-6 मंजिला बहु इमारत जो है वो बनने जा रही है हमारे जम्मू की अगर बात करें तो। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसकी जो कास्ट और लागत अगर मैं बात करूं तो 213.11 करोड़ की इसकी लागत है, जिसके मद्देनजर इस टर्मिनल को बनाया जा रहा है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन पैटर्न डिजाइन है वो गौरतलब की बात यह है, और उसमें सबसे बड़ा जो पैटर्न है जो रखा गया सामने वो ISBT दिल्ली और अहमदाबाद, आप गए होंगे दिल्ली, वहां पे आपने बस स्टैंड टर्मिनल देखा होगा, उसी की फाउंडेशन, उसी की कंस्ट्रक्शन पैटर्न के डिजाइन के आधार पर जम्मू बस स्टैंड टर्मिनल कॉम्प्लेक्स पार्किंग जो है वो बनाई जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं 213.11 करोड़ की लागत से यह कार्य बनाया गया। कंप्लीशन 98% कंप्लीट है, सजावट का कार्य शुरू है। लेकिन जो गौर की बात यह है, हाल ही में एक वीडियो सामने आता है और उस वीडियो में अगर बात करूं तो जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बारिश बहती है और उस वीडियो में उस छत से, इस टर्मिनल जो बनाया गया इसकी एक छत से वो पानी गिरता हुआ नीचे दिखाई दे रहा है। इस पे बाद में जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इतिहास और थोड़ी सी 2 साल पीछे जाते हैं। जब ये शुरुआत हुआ, इस प्रोजेक्ट को बनाया गया, कैपेसिटी क्या है, कितनी बसेस, कितनी पार्किंग, क्या क्या इसके अंदर उपलब्ध होगा लोगों को, क्या क्या सपने दिखाए गए हैं, वो उस पर बात करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस टर्मिनल की, बस टर्मिनल जिसे कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ज्यादा बोला जा रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर 6 बहुमंजिला इमारत है। उसके अलावा नॉर्थ रीजन की बात करूं तो सबसे बड़ा बस टर्मिनल है ये। अगर मैं आज जम्मू की नहीं, पूरे नॉर्थ रीजन की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा बस टर्मिनल बनने जा रहा है हमारे जम्मू में। कैपेसिटी की बात करूं अगर दोस्तों तो 80 बसेस की अंदर पार्किंग की स्पेस है। 1312 कार्स या जीप हम अंदर पार्क कर सकते हैं। 230 दुकानों के अंदर जो है वो कैपेसिटी दी गई है, वहां पे दुकानें भी आपको मिलेंगी। मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है उस पर बात करते हैं। लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है इसके 2 फ्लोर्स पे, वो भी आपको मिलेगा। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो जो 6 मंजिला इमारत है, इसके हर फ्लोर पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा उस पर आता हूं। ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो बसेस की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मैं ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूं। इससे ऊपर अगर हम चलें दूसरी और तीसरी मंजिल पर तो यहां पे आपको कार्स की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं 5वीं और 4थी मंजिल की इमारत की बात करूं तो जहां पे आपको शॉपिंग मॉल मिलेंगे, फूड कोर्ट्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, टॉयलेट फैसिलिटीज मिलेंगी, टिकट बुकिंग मिलेंगी, और आपके अगर मैं बात करूं तो आपको वेटिंग हॉल भी मिलेगा। तो ये हर एक फ्लोर का मैंने आपको विवरण किया, बताया इसमें आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2 साल दिए गए थे जिस एजेंसी ने इसका कार्य उठाया, जिसको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दिया गया, टेंडर दिया गया, वो MS शाहपुर जी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी मुंबई वेस्ट एजेंसी है जिसको दिया गया। ये सिस्टर कंसर्न है एफकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की।
उसके मद्देनजर ये कंपनी को कार्य दिया गया और इसने कार्य शुरू करा और आज काम लगभग 98% जो है वो खत्म भी हो चुका है। अब बात करते हैं बस टर्मिनल्स की और पार्किंग की समस्या की। देखा गया आमतौर पर जम्मू में ट्रैफिक की समस्याएं बहुत हैं। लोगों के घरों के बाहर पार्किंग नहीं है और वो रोड पे गाड़ियों को पार्क करते हैं अपनी, चाहे वो पार्क उनकी कार्स हैं, चाहे वो उनके स्कूटर्स हैं, चाहे वो उनकी बाइक्स हैं, अपनी गलियों के बाहर तो उनके पास जगह ही नहीं है, तो वो रोड्स पे खड़ी आमतौर पे लगाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इसी के मद्देनज़र जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं JNK की और ट्रैफिक पुलिस है, इन सब ने एक प्लान बनाया और टर्मिनल्स दिए गए। अगर मैं टर्मिनल्स की बात करूं तो पहला जो टर्मिनल दिया गया एक सेपरेट, क्योंकि डिसाइड किया गया इन सब अथॉरिटीज़ के द्वारा कि ट्रैफिक की और पार्किंग की समस्या जम्मू डिवीज़न में बढ़ रही है, इसके मद्देनज़र हमें अलग अलग पार्किंग्स दी जानी चाहिए और इसके लिए एक प्लान बनाया गया, रोड मैप तैयार किया गया जम्मू अथॉरिटीज़ और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैफिक के द्वारा। और इसके मद्देनज़र अगर मैं बात करूं तो पहला जो बस टर्मिनल दिया गया वो नरवाल बस स्टैंड दिया गया। आप सभी जानते होंगे बस स्टैंड नरवाल की बात कर रहा हूं, वहां पे भी बसों की पार्किंग की हमें सुविधा उपलब्ध है। दूसरा जो टर्मिनल दिया गया वो हमें दिया गया, अनदर बस टर्मिनल जो दिया गया वो दिया गया हमें खानपुर नियर नगरोटा, वहां पे भी एक बस टर्मिनल बनाया गया। ठीक है। तीसरा जो बस टर्मिनल बनाया गया जम्मू में, जो पार्किंग समस्या जो स्पेस दी गई, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था बट दिया गया कि आप वहां पे बसेस को पार्क कर सकते हैं। ये हमारा वेयर हाउस की बात कर रहा हूं जम्मू। ये 3 टर्मिनल्स दिए गए। आप यहाँ पे पार्किंग की समस्याओं को हल करने के लिए ये 3 पार्किंग स्पेस दी गई, बसेस की बात कर रहा हूं। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो अब अथॉरिटीज और जम्मू प्रशासन जो है और ट्रैफिक पुलिस जो है वो जम्मू, पुंछ, राजौरी और अखनूर और छम, ये इस रूट की जो बसेस हैं इनके लिए भी पार्किंग ढूंढ रही हैं कि ये अपना बस स्टैंड कहां पे रखें और इनके लिए भी सर्च जो है वो जारी है, तलाश जारी है। अब मैं आपको बात करता हूं, एक जो बस स्पेस दिया गया वो खानपुर नियर नगरोटा, उस टर्मिनल की बात करते हैं। तो दर्शकों अगर मैं आपको बताऊं तो ये टर्मिनल एक वर्स्ट फेलियर रहा हमारे अथॉरिटीज का। अगर मैं बात करूं तो ट्रेजेडी रही जम्मू के लिए, क्योंकि इस टर्मिनल पे फंड्स लगाए गए, पैसा लागत, और JDA का पार्ट था ये, उसने ही इसकी लागत को शुरू करवाया था और फंड्स भी बड़े सारे खर्च किए। लेकिन 6 साल का वक्त जा चुका है और गुजर चुका है। 6 साल के बाद अगर खानपुर बस स्टैंड की मैं बात करूं तो वो इतना यूज़ में नहीं है। वहाँ पे बसेस जो हैं वो कुछ ही आपको दिखेंगी, उसका फंक्शनिंग में नहीं है। अब अगर मैं बात करूं फंक्शनिंग के अलावा तो ह्यूज फंड जो है वो उसके ऊपर लागत लगाई गई, स्पेंड किए गए। लेकिन उस प्रोजेक्ट की मैं अगर बात करूं, सारा का जो सारा फंड था वो डाउन टू ड्रेन हो गया। मतलब की बात करूं तो वो पैसा सिर्फ बहा, हमें दिखा नहीं, उस टर्मिनल का कोई आज यूज नहीं है। प्रशासन से और जिस अथॉरिटीज़ को ये दिया गया, हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने ये बनाया नहीं। हमारी गवर्नमेंट जो JDA, अगर मैं बात करूं तो JDA ने ये जो प्रोजेक्ट की जम्मू के, अगर मैं बात कर रहा हूं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कम पार्किंग बनाई जा रही है मल्टी स्टोरी जम्मू के अंदर, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि जो हमारा अपर फ्लोर रहेगा इसका, ये हमारा जो है वो रघुनाथ टेम्पल के साथ कनेक्टिविटी रहेगी इसकी। बाहर से हमारी जितनी भी बसेस हैं वो वहाँ पे पार्क होंगी, जितनी भी कार्स हैं वहाँ पे पार्क होंगी। इससे ट्रैफिक में भी छुटकारा मिलेगा, लोगों को जो है वो राहत की सांस मिलेगी। जो बसेस आज रोड पर हम देखते हैं वो खड़ी रहती हैं, हमें उससे भी जो है वो राहत मिलेगी। बड़े सारे पैरामीटर्स थे जिसको सेट किया गया, जिसके मद्देनज़र इसकी नींव जो है वो हमारे लेट चीफ मिनिस्टर, अगर बात करूँ तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी ने रखी। ये पॉलिटिक्स का भी एक केंद्र रहा ये बस टर्मिनल जो है। 2015 से पहले, 2016 से पहले की अगर मैं बात करूं तो जुनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने इसकी नींव जो थी वो रखी। उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो जो अपोजिशन में पार्टीज थी उनका साफ तौर पे कहना था कि NC में जो भी मिनिस्टर्स हैं या जो भी चीफ मिनिस्टर हैं, जब भी वो सिर्फ पार्टी जो है वो नींव स्टोन रखने वाली है, वो सिर्फ रखती है नींव, काम नहीं पूरा करते। काम तो हम लोग पूरा करेंगे। काम पूरा हुआ सर, आपने रखा और 2 साल आपने टाइम लिया और आज 2020 में वो लगभग 90% अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीट भी हो चुका है। कंप्लीशन तो हो गई सर, सजावट का कार्य भी आपने शुरू कर दिया, लेकिन सजावट अगर एक इकोनाइज्ड कंपनी को आप देते हैं टेंडर, वो काम भी करती है, मुंबई बेस्ड कंपनी, और आपका जो डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन जो आपका पैरामीटर है वो आप पैटर्न जो है वो लेते हैं आप दिल्ली ISBT अहमदाबाद, उस बस टर्मिनल का पैटर्न पे आप इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन पे सवाल चिन्ह इस बात से उठता है क्योंकि कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो एक वीडियो हमारे पास फुटेज अवेलेबल है, जिस फुटेज में अगर मैं बात करूं तो इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक रूफ के ऊपर से पानी जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है बारिश खड़ी हुई, पानी इकट्ठा हुआ वो बह रहा है नीचे, वो वहाँ से गिर रहा है।
मैं आपसे जानना चाहता हूं और आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, 213 करोड़ किसी प्रोजेक्ट पे लगाए जाएं, 211 से 13 करोड़ किसी प्रोजेक्ट पे लगाए जाएं और 2-3 साल में अगर वो अभी कंप्लीशन भी नहीं हुई, उसकी 98% ही कार्य उसका जो है वो पूरा हुआ है, उसके मद्देनजर ही हमें एक ऐसी चीज और पानी गिरता हुआ दिखाई दे उस मंजिल से, तो इसका जिम्मेवार कौन? प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। इतना पैसा स्पेंड किया, सेंटर ने पैसा दिया, पैसा लगाया गया, पैसे में कोई कमी नहीं आई, कंपनीज को लाया गया, बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियां, जो कंपनी जो कंस्ट्रक्शन में बात करूं तो वो लाई गई, उन्होंने टेंडर लिया, हाथ में लिया और काम को शुरू किया। लेकिन ये जो चीज देखने, दृश्य जो देखने को मिल रहे हैं, इसका जो जिम्मेदार वो कौन? जेडीए के प्रशासन अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका आंसर दें। जो वीडियो आपको दिखाई जा रही है इसके बारे में बताएं। ये वीडियो कैसे वायरल, ये वीडियो हमारे पास कैसे पहुंचा और इस वीडियो को जो फुटेज दिखाई दे रही है, जो पानी रूप से नीचे गिर रहा है, ये कैसे सर? 213 करोड़ रुपया लगाया किसी बिल्डिंग के ऊपर और उसमें हमें ये चीज देखने को मिलेगी। कौन जिम्मेवार है इसका? प्रशासन अधिकारियों का इसका जवाब देना पड़ेगा। हम लोगों से अपील करते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें, मैसेज को फैलाएं, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि गवर्नमेंट अगर पैसा स्पेंड कर रही है तो कौन जिम्मेवार है उस चीज का, जो इतना पैसा स्पेंड होने के बावजूद भी, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं, ये पैसा आम लोगों का, उन्हीं टैक्स पेयर्स का है, जो जिनकी जेब से टैक्स पे करते हैं, उसके बाद सेंटर रिफंड्स देती है किसी स्टेट को, किसी गवर्नमेंट को काम करने के लिए। हमारी जेब का पैसा, हमारा पैसा, हमें गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा, हम सबको देना पड़ेगा कि 213 करोड़ अगर किसी प्रोजेक्ट पे खर्च किए जाते हैं, उसके बाद हमें क्या ये दृश्य देखने को मिलेंगे? क्या इसी तरीके के दृश्य हमें देखने को मिलेंगे? कौन जिम्मेवार है इसका? इसका आंसर हमें चाहिए, हमें जवाब चाहिए। सारे टैक्स पेयर्स, पूरे जम्मू की अगर मैं बात करूं, पूरे अगर इंडिया की बात करूं तो पूरे टैक्स पेयर्स अपना टैक्स जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पे करते हैं। उसी फंड्स को कलेक्ट करके किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है। उसी प्रोजेक्ट की शुरुआत में आप टेंडर प्राइवेट कंपनीज को देते हैं। वही प्राइवेट कंपनीज जो है वो रिनाउंड कंपनीज हैं। किसी भी स्टेट की अगर बात करूं, उन्हीं कंपनीज की अगर बात करूं तो वो अपनी फील्ड में माहिर कंपनीज हैं। लेकिन 213 करोड़ खर्च करने के बाद भी अगर इस तरीके के दृश्य मिलेंगे तो इसका सवाल चिन्ह तो खड़ा होगा ही सर, और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। बस टर्मिनल के सपने तो आपने दिखाए, 2 साल का टेन्योर लिया, 2016 में शुरुआत करी, 2018 में बोला गया कि इसको हम खत्म करेंगे। 2018 में तो खत्म हुआ नहीं, 2020 लग चुका है, खत्म अभी भी नहीं हुआ, अभी भी सजावट कार्य शुरू है। लेकिन इसी बीच हमें ये दृश्य देखने को मिलते हैं। आप बात करते हैं हम ट्रैफिक की समस्या को दूर करेंगे, आप बात करते हैं हम जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी तो आप अपने पैसे से तो बनाओगे नहीं, स्मार्ट सिटी तो हमारे टैक्स पेयर के पैसों से बनाओगे। लेकिन उस टैक्स पेयर के पैसों को तो जवाब भी आपको देना चाहिए, उन टैक्स पेयर के पैसों का तो हिसाब भी आपको देना चाहिए कि कहां स्पेंड किया, किस तरीके से स्पेंड किया। अगर इस तरीके के दृश्य हमें देखने को आगे भी मिलेंगे तो सर बड़ी निराशा की बात है हम लोगों के लिए। हर सरकार आती है, बोलती है पिछले वालों ने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया। सर उनको छोड़िए, आप सत्ता में है, आपने क्या किया हमें ये दिखाइए। बहुत होगी बातें, पिछली सरकारों ने ये किया, उन्होंने ये किया, वो नींव पत्थर रखते थे, हम तो करके दिखाते हैं। अगर इस तरीके के कार्य आप दिखाएंगे तो सवाल चिन्ह तो आप पे भी उठेंगे। जो अथॉरिटीज, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स, जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, जो भी फील्ड, जो इसके प्रोजेक्ट इंजीनियर्स, जो भी फील्ड इंजीनियर्स हैं, जो भी इस पे कार्यरत थे, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। इतना पैसा, इतना ह्यूज अमाउंट स्पेंड करने के बावजूद भी अगर इस तरीके के दृश्य हमें देखने को मिलेंगे तो इसका जवाब कौन, आंसरेबल कौन है? आपको आंसर देना पड़ेगा। इतना पैसा लगाया, इतनी कंस्ट्रक्शंस करी, इस तरीके से आपने पैसा खर्च किया, इस तरीके से आपने इतने साल लगाए, फिर भी हमें आखिर में ये चीज देखने को मिली। पार्किंग समस्या, ट्रैफिक समस्या, पॉलिटिक्स तो हर तरीके में होगी, बट इस तरीके का जवाब कौन देगा? हमें इसका जवाब चाहिए और आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं इसी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है जिसको ये टेन्योर दिया गया उसका नाम था MS शाहपुर जी पालान जी। ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जिसको ये टेन्योर दिया गया और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये एफकॉन से कंसर्निंग डिपार्टमेंट कंपनी है। एफकॉन का नाम सुना होगा, बड़ी रिनॉल्ड कंपनी है। और अगर मैं बात करूं तो इसको लाया क्यों, इस कंपनी को टेन्योर दिया गया क्योंकि ये एक अपनी फील्ड में माहिर कंपनी है और अपने कम टाइम से अपने कार्य को पूरा करने के लिए मानी जाती हैं और काम पूरा भी हुआ, अच्छे से हुआ। लेकिन ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं ये क्यों? क्या जो कार्य शुरू हुआ उसमें किस तरीके की मटेरियल जो यूज़ किया गया उसकी लागत कम करेगी? क्या मिक्सचर्स जो यूज़ किए गए, पैरामीटर्स जो यूज़ किए गए, जो एस्टिमेशन में जो मटेरियल यूज़ हुआ, क्या उसमें कोई कमी थी? क्या इसमें किसी करप्शन का हाथ था? क्या धांधली हुई जिस वजह से हमें आज ये चीज़ देखने को मिल रही है? बड़े सारे पैरामीटर्स हैं सर जिनको हमें सोचना पड़ेगा और जिन पे हमें
संज्ञान लेना पड़ेगा। जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनको इसके ऊपर आंसर देना पड़ेगा। लोग देख रहे हैं सर, मैसेज को सब सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस मैसेज को देख रहे हैं। मैं अगर बात करूं तो अभी 98% कंप्लीट हो चुका है, 2% ही बाकी है। सजावट का काम जोरों शोरों से चल रहा है। अब बड़ी ही जल्द हमें इनॉग्रेशन भी देखने को मिल सकती थी, लेकिन ये जो चीज़ सामने आई है, अब इसके बाद किस तरीके का जो अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरीके का रुख अपनाते हैं और किस तरीके का जो है लोगों को देते हैं आंसर, ये गौरतलब होगा और ये देखने की बात होगी। मेरा आप सबके बीच में आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये जो स्मार्ट सिटीज़ की बात की जाती है, ये जो लोगों को राहत का, लोगों के लिए काम करने की बात की जाती है, मैं इसी के लिए आपके बीच में आया। ये एक प्रोजेक्ट था जो 2 साल कंप्लीशन टाइम पे टेन्योर दिया गया था, उसके मद्देनज़र इस टर्मिनल को बनाया गया। बस टर्मिनल को बनाने का उद्देश्य था कि नॉर्थ रीजन में हम सबसे बड़ा हमारे ये बस टर्मिनल मिला। हमें सबको बहुत खुशी हुई कि आज हमारे जम्मू में भी एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो हम दिल्ली, मुंबई, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। जम्मू वालों में बहुत हर्षा उल्लास का दिवस था। हम सब ने इसको बड़ा स्वागत किया, वेलकम डिसीजन माना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी कंपनी ने, किसी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, किसी अथॉरिटीज़ ने, जम्मू की अथॉरिटीज़ की बात कर रहा हूँ, और किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक अच्छा स्टेप लिया, किसी गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया जम्मू के लिए। हमने वेलकम, सराहनीय कदम जो है उसको ठहराया, लेकिन इस तरीके के दृश्य अगर देखने को मिलेंगे तो निराशा की बात है सर। तो ये एक मैसेज था, ये आप सामने एक हमारा मैसेज था, और इस चीज़ को दिखाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम सबका पैसा, लागत जो है इस पर लगाई गई, उसके बावजूद हमें ये दृश्य देखने को मिले। अगर इस तरीके के दृश्य हमें देखने को मिलेंगे तो आंसर देना पड़ेगा और सरकार को ही देना पड़ेगा। सो ये आज का एक मैसेज आप तक पहुँचाना था और ये एक विजुअल्स जो थे आपको दिखाने थे, क्योंकि बड़ी खुशी की बात थी हम सबके लिए कि जम्मू नॉर्थ की अगर बात करूँ, नॉर्थ रीजन की सबसे बड़ा मेगा बस टर्मिनल बनने जा रहा था हमारे जम्मू में, और उसके बावजूद हमें 2 साल के बाद, पहले तो कंप्लीशन पीरियड के बाद वो कंप्लीट हो रहा है, उसके बावजूद हमें ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं। सो मुझे ये बताते हुए आपको दुख भी हो रहा है, और मैं बोलूं तो आश्चर्य की बात भी है कि इतना सारा पैसा लगाने के बावजूद इस तरह के दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। सो आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपने जितने भी आपके लोग वहाँ तक पहुँचाइए, ताकि लोगों का गवर्नमेंट किस तरीके से कार्य कर रही है, किस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं करप्शन है, कहीं ना कहीं धांधली है, कहीं ना कहीं मिली भगड़ किसी की है इसमें, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि हम सीरियसली काम कर रहे हैं। मैंने आपके सामने तमाम बातें रखी, लेकिन अगर एक जिस कंपनी ने इसका टेंडर लिया और जेडीए ने ये प्रोजेक्ट जो था जिस कंपनी को दिया, हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, बट ऑन कैमरा को भी बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने बात करने की कोशिश करी और ऑन फोन कॉल हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, हम आपको चाहेंगे कि वो सुनाएं उनका क्या वर्जन था, उनका क्या कहना था। ये मैं उन अथॉरिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ये एग्जीक्यूटिव उसके हैं जिस कंपनी ने टेन्योर लिया और आप वो हैंड ओवर करेंगे जेडीए को। तो ये उनके फील्ड इंजीनियर हैं, जो भी इंसान होंगे आप फोन कॉल पे उनको हमने लिया था, रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक साइड इनका भी वर्जन सुने, इनका क्या कहना है इस विषय के ऊपर जो दृश्य हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो आप सुनिए इसको। हेड ऑफिस में भी फोन किया था आपके, दिल्ली में भी और बॉम्बे में भी, फिर आपसे कांटेक्ट हुआ अभी। सर आपके जो यहाँ पे आपसे 2 मिनट मैंने हेड ऑफिस में भी फोन किया था आपके, दिल्ली में भी और बॉम्बे में भी, फिर आपसे कांटेक्ट हुआ अभी। सर आपके जो यहाँ पे जो ये बिल्डिंग बनी है बस स्टैंड में, उसका जो है मतलब 5th फ्लोर के नीचे वाला जो है वहाँ पे पानी आ रहा है, अभी तो इनॉग्रेशन हुई नहीं है, उसके ऊपर हमें ना एक वर्जन चाहिए था आपका। सर एक्चुअली क्या है ना, जो बिल्डिंग है वो 4 हिस्सों में बनी हुई है। जो कंक्रीट होती है ना इसकी, एक्चुअली 300 मीटर लंबी बिल्डिंग है ना। जी जी। तो ये 4 हिस्सों में बनी हुई है, जिसको हम लोग एक्सटेंशन जॉइंट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। ओके। वो 150 mm की होती है। ओके। तो वो कंक्रीट के श्रिंकेज के लिए बनाई जाती है बिल्डिंग में, जब बिल्डिंग लंबी होती है तो उसको हम लोग बाद में सील करते हैं जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है। एक 3 लेयर होती है जिसकी एक्सपेंशन होती है 600%। ओके। और उसके ऊपर कवर लगाते हैं। ओके। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी हमने उसको एक बार टेम्परेरी बंद कर रखा था ताकि पानी ना जाए। अब हमें बिल्डिंग हैंड ओवर करनी है ना, तो अब हम उसमें परमानेंट जो रहेगी आगे तक एक्सपेंशन जॉइंट वो लगा रहे हैं। एक्चुअली वो सारी हमने अभी खोली हुई थी, तो इसीलिए आपने अगर कहीं पानी देखी होगी। नहीं, हमने पानी के हमारे वीडियो हमने शूट किया है। हाँ डेफिनेटली। तो वो पानी खोली हुई, इतना पानी आ रहा है जैसे बिल्डिंग अभी उसकी इनॉग्रेशन भी नहीं हुई अभी, तो मेरे को लग रहा है इसीलिए इनॉग्रेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, इसीलिए जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसको हम अभी पक्का लगा रहे हैं ना फाइनल। क्योंकि वो पतली लेयर होती है ना, तो वो निकल जाती है कंस्ट्रक्शन के टाइम में।
कोई पत्थर गिरा दिया, कुछ गिरा दिया, तो इसीलिए आपने देखा होगा। जनाब से ये गुजारिश थी कि अगर हमारे को ऑन कैमरा ये वर्जन मिल सकता है आपका? नहीं सर, एक्चुअली क्या हमारी कंपनी ऑन कैमरा कोई चीज देने से मना किया हुआ है, तो हम ऐसे मीडिया को बयान दे नहीं सकते। तो अगर अगर आपने सिर्फ पूछा तो नहीं, मैं मैं आपको देखो, पता क्या, हम अब स्टोरी चलाएंगे तो हम वन साइडेड स्टोरी तो चलाने में ठीक नहीं ना रहता। तो जनाब से इसीलिए हमारा ये था कि आपका भी वन साइडेड वर्जन आ जाता है आपकी तरफ नहीं, से। हमने आपको फैक्ट बता दिया सर, हम आपको ऑन कैमरा कुछ भी नहीं दे सकते, बाकी आप स्टोरी कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया जा साहब, थैंक यू। थैंक यू। ओके। तो सुना आपने, ये मिस्टर जाट नामक एक व्यक्ति थे जो इस कंपनी के अंदर कार्यरत हैं और जो पूरे एग्जीक्यूशन को देख रहे हैं, और इन्होंने अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में इस जो दृश्य आपको दिखाए जा रहे हैं इसके बारे में बताया। सवाल तो अब भी वही है, जवाब तो इन्होंने दे दिया, बट सच क्या है इसका, जो सच क्या है इसका आंसर तो अब समय ही बताएगा। अब समय के ऊपर ही हमें पता चलेगा कि रियलिटी में वाकई ही कोई टेक्निकल इश्यूज था, उसकी वजह से हमें ये दृश्य देखने को मिले, या फिर किसी और तरीके की कोई और समस्या या किसी और तरीके की कोई मिलीभगत या मिलावट या करप्शन इस चीज़ में हमें देखने को मिली। ये वक्त के ऊपर है, हमारा काम था इस खबर को आप तक पहुंचाना, वो हमने किया। बाकी आप देखते रहें और जुड़े रहें डाउन टू डस्ट के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।